हरे कृष्णा ऋतुमाता जी, प्लीज स्टार्ट द प्रेयर। नहीं? ओके। हरे कृष्णा राघव प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे हरे कृष्णा एवरीवन। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कीर्तन, है ना? ओके। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण सभी को हरे ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो कृष्णा चिंतनीय भी है और अचिंतनीय भी। हम लोग अक्सर बातें करते हैं कृष्णा अचिंतनीय है, परंतु चिंतनीय भी है। आज हम लोग चैतन्य चैतामृत में ये बात जान रहे थे। कल भी एक चैतन्य चैतामृत में एक बहुत दिव्य बात डिस्कस हुई थी। कुछ डिवोटीज ने रिक्वेस्ट किया फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए या रात को एक्सप्लेन कर दीजिए, तो अभी फिर से एक और बार समझ लीजिए। देखिए ये बात है हायर तत्व की, और अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आए तो कृपया करके बहुत ज्यादा दुखी मत होइएगा ना। इसी कंडीशन पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दुखी कोई भी नहीं होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो दुखी नहीं होना है, दुखी होने का अधिकार नहीं है ना। अगर दुखी होना है तो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है? क्लियर? हरे कृष्ण। यस। समझाने का पूर्ण प्रयास करेंगे, और अगर नहीं समझ में आता है तो बारंबार आप पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कभी मैं ये नहीं बोलता कि आप 2 बार पूछिए और तीसरी बार आप पूछिएगा तो मैं नहीं एक्सप्लेन करूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि हमको आप जितनी बार पूछेगा मैं एक्सप्लेन करने का पूर्ण प्रयास करूँ। चलिए, तो देखिए कृष्णा चिंतनीय भी है, अचिंतनीय भी। हम लोग अक्सर देखते हैं कृष्णा अचिंतनीय, परंतु एक बात जानिए। सपोज कीजिए भगवान क्या करते हैं? भगवान बोलते कि परम पवित्र मार्ग तो भक्ति करना है, और भक्ति कैसे करें वो मैं नहीं बताऊंगा। है? सोच के देखिए, अगर भगवत गीता कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति शिला प्रपाद हम सभी को एक्सप्लेन करके नहीं बताते तो हमें ये समझ में कहां से आता कि भक्ति का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। हम भी अष्टांग योग में लग जाते, और अष्टांग योग में लग जाते तो कहां होते? ब्रह्मन रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन है। ज्ञान योग में लगते ब्रह्मन रियलाइजेशन, अष्टांग योग में लगते परमात्मा रियलाइजेशन, और फिर कहां हो जाते? फंस जाते। तो शुद्ध भक्त की कृपा है कि वो हमें भगवान के बारे में बता रहे हैं, है ना। और जब भगवान के बारे में बता रहे हैं तो हम भगवान के बारे में सुन करके भक्ति करने का प्रयास कर पा रहे हैं, है ना। अगर शुद्ध भक्त भगवान के बारे में हमें ना बताए, शुद्ध भक्त हमें भगवान के बारे में ना बताए तो हम भक्ति करेंगे कैसे? हम भगवान के बारे में जानेंगे कैसे? अगर भगवान अपने बारे में ना बताएं तो हम भगवान के बारे में कैसे जानेंगे? कहने का अर्थ ये कि अगर शुद्ध भक्त और भगवान स्वयं अपने बारे में नहीं बताएं तो हम भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानते। समझ में आ रहा है सभी को? अगर शुद्ध भक्त और भगवान अपने बारे में हमको प्रकट ना करें तो हम भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हम भगवान के बारे में शुद्ध भक्तों की कृपा से और भगवान की कृपा से भगवान के बारे में शुद्ध भक्तों की कृपा से और भगवान की कृपा से ही समझ पाते, इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब स्वतंत्र रूप से, शुद्ध भक्त से स्वतंत्र रह करके और भगवान से स्वतंत्र रह करके हम भगवान के बारे में तो कुछ भी नहीं जान सकते हैं। रावण बहुत जानना चाहा था। देखिए रावण और कुंभकर्ण जय विजय, परंतु वो जब तमोगुण का प्रचार कर रहे हैं, तमोगुण का प्रसार कर रहे हैं, तमोगुण के लिए खड़े हो रहे हैं, तो जब रावण बोले तो रावण के गुण समझिए, ठीक है, ओके।
रावण और कुंभकर्ण बहुत प्रयास कर रहे थे क्या कि भगवान के बारे में पता चल जाए। कुछ पता चल गया क्या है? भगवान स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं, दिखाते हैं, अपने दूत को स्वयं भेजते हैं, जाओ मारे। हनुमान जी को स्वयं भेजते हैं। तो कोई कितना भी बलशाली क्यों ना हो जाए, कोई कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो जाए, कोई कितना भी समृद्ध क्यों ना हो जाए, भगवान के बारे में नहीं जान सकता। भगवान स्वयं बताते। अगर भगवत गीता भगवान नहीं बताते और शुद्ध भक्त नहीं बताते, बस दो ही है, भगवान नहीं बताते और शुद्ध भक्त नहीं बताते, हमें क्या पता चलता कि हमें क्या करना। चूहा बिल्ली का जीवन और हमारे जीवन में क्या फर्क होता है? अगर शुद्ध भक्त हमें सिंपल करके नहीं बताते और भगवान हमें पूर्ण रूप से ज्ञान प्रदान नहीं करते, तो वो ज्ञान को हम प्राप्त कर ही कैसे सकते थे? कैसे कर सकते? क्या कोई तरीका था कि हम भगवान के बारे में जान पाए? भगवान तो नहीं बताएंगे पर हम भगवान के बारे में जान जाएंगे। अर्जुन बोलते हैं भगवत गीता में कि आप स्वयं अपनी शक्ति से अपने बारे में आप जान सकते हैं, नहीं तो अन्यथा आपके बारे में कोई भी नहीं जान सकता। कृष्णा से स्वतंत्र रह करके कृष्णा के बारे में कोई नहीं जान सकता। तो ये प्रदान कौन करता है? कृष्ण। और फिर छुपाते कौन? वो भी कृष्ण। प्रदान कर दिए, कृष्ण ने ज्ञान दे दिया, परंतु फिर क्या बोले हैं? प्रदान करने के बाद प्रदान करने के बाद कृष्णा कुछ तो प्रकट कर दिए, परंतु बहुत कुछ विलुप्त रह गया। कृष्णा प्रकट नहीं किए। ये प्रकट नहीं करना बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि कृष्णा हमें प्रदान तो कर रहे हैं, अपने बारे में ज्ञान प्रदान तो कर रहे हैं, परंतु हमारी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं के परे हम कुछ नहीं जान पाएंगे। हम अपनी इनएबिलिटी कैसे जानेंगे? अगर भगवान ये हमें इनकेपेबल ना बनाए, तो हम अपने आप को सर्वस्व समझेंगे कि नहीं समझेंगे? हमको जितना पता है उतना में हम सब जानते हैं, हम ये समझेंगे कि नहीं समझेंगे? हम अपने आप को सर्वे सर्वा समझेंगे कि नहीं समझेंगे? अब जब सर्वे सर्वा समझ ही रहे हैं, तो फिर हम भक्ति करेंगे कैसे? हम समर्पण करेंगे कैसे? तो कृष्णा जो प्रकट करते हैं और जो छुपा लेते हैं, दोनों हमारे लिए बहुत कृपालु। चैतन्य चैतामृत में एक बात आती है ना, और यहाँ पे हायर तत्व स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी तक तो सभी को समझ में आया होगा, अब हायर तत्व स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, है ना? कोई बात नहीं है, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर समझ में आ जाए तो बेस्ट है। प्रयास कीजिए, आ जाएगा, सभी को आ जाएगा, जो नए लोग हैं उनको भी आ जाएगा। ठीक है, कोशिश कीजिए। ओके। चैतन्य महाप्रभु के बारे में जब वर्णन होता है, तो चैतन्य चैतामृत में ये बात लिखी जाती है कि चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, कृष्णा ही है।
सोच के देखिए कैसा विरोधाभास है। एक तरफ तो हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा कृपालु कौन है? कौन है? कौन है? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा विश्व मतलब पूरे सृष्ट जगत में सबसे ज्यादा कृपालु कौन है? श्रीमती राधा रानी। हाँ, श्रीमती राधा रानी महारानी। चैतन्य महाप्रभु पे तो बाद में आएंगे। ओके, सबसे ज्यादा कृपालु कौन है? श्रीमती राधा रानी महारानी। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कौन है? युगल अवतार प्रभु जी, राधा कृष्ण के युगल अवतार। युगल अवतार। ओके, ज्वाइंट इनकारनेशन। श्रीमती राधा रानी महारानी और कृष्णा का युगल अवतार। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि श्रीमती राधा रानी महारानी परम कृपालु है, और जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में युगल अवतार के रूप में आए तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए सबसे ज्यादा कृपालु हो गए कृष्णा का प्रकट रूप में। परंतु दूसरे तरफ क्या देखते हैं? ये चैतन्य चैतामृत में लिखा हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, कृष्ण ही है। एक तरफ तो कृष्णा के युगल अवतार हैं, दूसरी तरफ कृष्णा है, दोनों तो फर्क है। एक तरफ तो कृष्णा से ज्यादा कृपालु है, चैतन्य महाप्रभु कृष्णा से ज्यादा कृपालु। अब एक बात बताइए, अगर कोई कृष्णा से ज्यादा कृपालु कृष्णा के बराबर कृपालु कैसे हो सकता है? अगर चैतन्य महाप्रभु कृष्णा है तो लिखिए, प्लीज लिखिए, नीचे लिखिए, चैतन्य महाप्रभु इक्वल्स टू कृष्णा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। ठीक है, अब अगर वो ये बात बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, कृष्ण है, यस, हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु उतने ही कृपालु हुए ना जितने कृष्णा हुए। अगर ये जो लिखा हुआ वो सही है, चैट में जो लिखा हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, कृष्णा ही है, तो चैतन्य महाप्रभु उतने ही कृपालु होंगे जितने कृष्णा होंगे। परंतु युगल अवतार होने के कारण कृष्णा से ज्यादा कृपालु है श्रीमती राधा रानी महारानी, तो ये जो चैतन्य महाप्रभु है वो कृष्णा से ज्यादा कृपालु होने चाहिए। विरोधाभास एकदम गलत है। दोनों में से एक सही हो सकता है, दोनों सही कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है सभी को? चक्कर आया है? हरे कृष्ण। जो चैतन्य चैतामृत क्लास में नहीं थे, उनमें से कोई आंसर करेंगे क्यों ऐसा है? इसीलिए बोलते हैं चैतन्य चैतामृत क्लास ज्वाइन किया कीजिए, बड़ा मुश्किल है। सोचिए, पूरा जीवन जी जाइएगा, कृष्णा मिलेंगे, चैतन्य महाप्रभु मिलेंगे, हैं? कृष्णा लोग जाने का इच्छा है, वहां पे दोनों मिलेंगे। एक बार कृष्णा दिख गया, एक बार चैतन्य महाप्रभु दिख गया, बोलेंगे हम दोनों कौन है? हम दोनों में से ज्यादा कृपालु कौन है? अब बोलिए हमको नहीं पता। बोलेंगे ये कैसा आ गया, इसको पता ही नहीं है, भेजो भेजो इसको, वापस भेजो। गड़बड़ हो जाएगा, वापस मत आइएगा, इसलिए आंसर जान लीजिए। हैं? यस, कोई बताएंगे जो नहीं जुड़े हुए थे? देखिए समझिए, एक बात बताइए, अब दूसरे दृष्टिकोण से चलते हैं, है ना? ये वाला एक लाइन ऑफ थिंकिंग बता दिए, अब इसको यहाँ पे कंफ्यूजन है, इसको बाद में देखेंगे। एक बात बताइए, अगर सपोज कीजिए मेरी कोई शक्ति है, क्या मेरे से भिन्न हो सकती है क्या? मेरी शक्ति मेरे से भिन्न हो सकती है, मेरे से अलग रह करके मेरी शक्ति काम कर सकती है क्या?
मेरे हाथ की शक्ति है, मेरे हाथ की शक्ति, तो ये मेरे से भिन्न हो सकती है। मेरी बुद्धि की शक्ति है, मेरे से भिन्न हो सकती है क्या? अलग रह करके काम कर सकती है? मेरे आंखों में देखने की शक्ति है, मेरे शरीर से, मेरे अस्तित्व से भिन्न होकर के कार्य कर सकती है क्या? यस। हरे कृष्णा, जल्दी जल्दी बताइए। सब कुछ बताइए। भिन्न रह करके कार्य हुआ जा सकता है। श्रीमती राधा रानी महारानी कौन है? श्रीमती राधा रानी महारानी कौन है? यस, कौन है? आह्लादनी शक्ति, कृष्णा को आनंद प्रदान करने वाली। आह्लादनी, आह्लादनी, कृष्णा को आनंद प्रदान करने वाली शक्ति। आह्लाद, आह्लाद बोलते हैं ना, हैप्पीनेस, आह्लाद, कृष्णा को आह्लाद देने वाली शक्ति। अब एक बात बताइए, कृष्णा की शक्ति क्या कृष्णा से भिन्न हो सकती है? कृष्णा से अलग? कृष्णा एक तरफ खड़े हैं, शक्ति दूसरी तरफ है, या कृष्णा से स्वतंत्र रह करके अपनी शक्ति अपना काम कर रही है? ऐसा पॉसिबल है क्या? है? हरे कृष्णा, पॉसिबल है क्या पॉसिबल? समझ में आ रहा है सभी को? कंफ्यूजिंग हो रहा है ना? ज्यादा मत कंफ्यूज होइए, जो बात पूछ रहे हैं बताते जाइए, आसान है। अब एक बात बताइए, ये जो आह्लादनी शक्ति है, जो ये जो आह्लाद देने वाली शक्ति है, कृष्णा की जो अंतरंगा शक्ति है, श्रीमती राधा रानी महारानी, वो कृष्णा से भिन्न हो सकती है? हाँ? कृष्णा से भिन्न रहते हुए भी, जो हाँ बोल रहे हैं वो भी सही है, जो ना बोल रहे हैं वो भी सही है। कृष्णा से भिन्न रहते हुए भी कृष्णा से भिन्न नहीं है। अब जो भी आंसर देते सही हो जाता है। कृष्णा से भिन्न रहते हुए भी कृष्णा से भिन्न नहीं है। श्रीमती राधा रानी महारानी कृष्णा से भिन्न तो है, हमको अलग दिख रही है, परंतु वो कृष्णा की ही शक्ति है, तो कृष्णा से भिन्न कैसे होगी? मूर्ख लोग क्या करते हैं, पूछते हैं कि अच्छा, श्रीमती राधा रानी महारानी है ना, इतना उच्च स्थान दिया जाता है, पर कृष्णा ने शादी की थी। देखिए क्या है, ये तो कृष्णा को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मूर्खों को ज्ञान देने के लिए, मूर्खों को शांत करने के लिए, या अपने लीला विस्तार के लिए कृष्णा ने ऐसा भी किया हुआ है। ब्रह्मा जी ने कृष्णा की शादी श्रीमती राधा रानी महारानी से कराई। तो ऐसा भी हुआ। परंतु ये भी करने की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता है क्या? अब समझिए, जो भगवान करेंगे वही धर्म होगा, उसके विपरीत कुछ आप कर भी सकते हैं क्या? अगर आपको समझ, एक बार के लिए मान लीजिए हैं, कि भगवान जो कर रहे हैं वो हमको सही नहीं लग रहा है, भौतिक जगत, भौतिकवादी लोग, हमको सही नहीं लग रहा है, भगवान ये क्या कर रहे हैं, हमको सही नहीं लग रहा है। एक बात बताइए, आप उससे भिन्न भी कुछ कर सकते हैं? अगर जो भगवान कर रहे हैं वो आपको सही नहीं लग रहा, एक बार मान लीजिए ना, क्या आप उससे भिन्न भी कुछ कर सकते हैं? हैं? क्या आप में क्षमता है क्या कि भगवान जो चाहते हैं उससे अलग हम कुछ करके बताते हैं?
देखिए 2 अलग-अलग तरीके से समझा रहे हैं, एक तो हृदय के स्तर पे और एक बुद्धि के स्तर पे। हृदय के स्तर पे कि कृष्णा और श्रीमती राधा रानी महारानी महारानी में कोई फ़र्क नहीं है, और बुद्धि के स्तर पे कि कृष्णा इस प्रकार से प्रकट किए भी। देखिए कृष्णा को करने की आवश्यकता नहीं है, ये चिंतनीय और अचिंतनीय है, समझ में आने वाली और न समझ में आने वाली। अचिंतनीय यही है कि सब कुछ कृष्णा का ही है, सब कुछ कृष्णा का है। मूर्ख लोग 16,108 रानियों की बात करते हैं। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रभुपाद इस प्रश्न का बहुत अच्छे से आंसर दिया। किसी किसी व्यक्ति ने आकर के प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद मैं है ना आपके भगवान कृष्ण से ज्यादा मोरल इंसान। उनने 16,108 शादियां की, मैंने एक ही शादी की है, कौन ज्यादा मोरल हुआ? तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं तुम चोर हो, हैं? तुम चोर हो, तुम अपने आप को मोरल इंसान बताते हो, हैं? कृष्णा ने तो 16,108 रानियों से शादी की थी, परंतु तुमने जिससे शादी की वो तो तुम्हारी है भी नहीं। सब कुछ कृष्णा का ही है, सब कुछ कृष्णा का अंश है। जो दृश्य जगत में जो भी दिख रहा है और नहीं दिख रहा है ना, बहुत सारी चीजें नहीं दिखती, हवा नहीं दिखती हमको, है ना? बहुत सारे जीवाणु कीटाणु होते हैं छोटे छोटे, नहीं दिखाई देते, वो भी कृष्णा के ही हैं। अभी कोरोना वायरस चल रहा था, दिखाई दे रहा था क्या सब कोई को वायरस? परंतु वो भी कृष्णा का ही है। अब वो क्या माया देवी को और इस प्रकार की शक्ति देते हैं कृष्ण। क्या अगर कोई बुरा कार्य कर रहा है, भौतिक जगत में लोग बुरा कार्य कर रहे थे, है ना? सोच के देखिए, पतन कहां से कहां हो गया। पतन यहां से यहां हो गया कि जो क्षत्रिय लोग जो युद्ध करने जाएं, हैं? युद्ध करने 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 के लिए बहुत दुर्गम जगह पे जाना पड़ता है, यहाँ पे कोई नहीं जाता, वहां पे भी युद्ध करना। अगर कोई पहुंच गया है वहां पे सेना लेकर के, उनको वहां पे अटैक करना पड़ेगा, है ना? तो क्षत्रिय जो दुर्गम जगह जाते थे, वहां पे अगर खाने को नहीं मिले, पहले तो स्टोर करने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं थी, है? अगर कुछ खाने को नहीं मिले तो वहां पे जीव हत्या करके उन्हें खाने का। देखिए क्या है, जो भी जीव है वो अपने जीवन के लिए पूर्ण प्रयास करता है, सारा जीव जीवित रहने के लिए पूर्ण प्रयास करता है, तो कोई मर ना जाए उसलिए जीव हत्या अलाउ की गई। अब क्या कोरोना आ रहा था, कोरोना क्यों आया? क्योंकि छोटे छोटे जीव जंतुओं को तड़पा तड़पा करके मार देते और उसको खाने में इस्तेमाल करते। वहां से ये वायरस आया। आप सोच के देखिए, या तो लैब में तैयार हुआ या वहां से आया, जो भी आया तो उन्हीं उन्हीं में से ना। तो अगर प्रकृति का दोहन हो रहा है, सपोज कीजिए किसी का भी दोहन हो रहा है, आप ही आपके साथ ही कोई बुरा करता है, कोई आपका बुरा कर रहा है,
तो आप क्या कीजिएगा? अपनी रक्षा कीजिएगा ना। प्रकृति का हम दोहन कर रहे हैं, तो प्रकृति क्या करेगी? अपनी रक्षा करेगी कि नहीं करेगी? हैं? तो ये चिंतनीय और अचिंतनीय है। बहुत चीजें समझ में आती है और बहुत चीजें समझ में नहीं आती और नहीं भी आनी चाहिए, क्योंकि अंत तो गत्वा, हमें समर्पण करना ही है। अगर सपोज कीजिए कोई कोरोना में बड़ा दुखी हो जाता है, भगवान ने इतना बुरा काम कर दिया, हमको बहुत दुख दिया, हमको सांस नहीं आ रही है, हम रो रहे हैं, और ऐसे करते करते तड़प तड़प के मर, तड़प तड़प के मर जाए, तो क्या किया? क्या किया? एक परीक्षा आई, क्या भगवान पे श्रद्धा रखते हैं क्या? उस परीक्षा में आपने बोला, हमारी बुद्धि, सुनिए इसको, हमारी बुद्धि बताती है कि भगवान ने हमारा अहित किया है, हमारी बुद्धि बता रही है, और इस कारण से हम भगवान के प्रति दुर्भावना लाएंगे अब, और हम भगवान के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। और भगवान ने जो भगवत गीता में बोला, अंत काल में मेरे को स्मरण नहीं याद करेंगे, उनने मेरे साथ बुरा किया। हो सकता है कि अगर वो जीव जीवित रह जाता तो और कष्ट झेलने वाला। बहुत लोगों को देखते हैं ना, हॉस्पिटल में बहुत लोग भर्ती रहते हैं, बहुत तड़प तड़प के मरते हैं। हो सकता है उससे आसान अंत दिया हो सकता है इन सभी ने जो जिनका जिनका शरीर त्यागा गया, उनको आगे और कष्ट आने वाला हो। या फिर हो सकता है अगर कोई भक्त रहे और वो इस प्रकार से चला जाए, तो वो जागृत अवस्था में चला जाए, है? नहीं तो क्या होता, सपोज कीजिए एक्सीडेंट हो जाता, तो पल भर में 5-10 सेकंड मिलता है, भगवान को याद किए तो गए, नहीं किए तो चले गए। अच्छा है ना, आपको पता चल गया कि हमारी तबीयत खराब है, अब भगवान का स्मरण करना है, करते 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 शरीर त्याग। तो भगवान हर हर स्थिति में कृपा करते हैं। आपका और हमारा सबका टेस्ट तो आएगा ही आएगा। जब टेस्ट आएगा तो हम भगवान को याद करते रहेंगे तो सफल हो जाएंगे, और ये यदि हम भगवान को याद नहीं किए, हम निश्चित रूप से असफल होंगे, निश्चित रूप से असफल होंगे। आपको क्या चाहिए, सफलता या असफलता? तो वापस से प्रश्न पे आते हैं। कृष्ण और श्रीमती राधा रानी महारानी दो हैं, परंतु दोनों एक हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को जब कृष्णा बोले तो ये कोई गलत बात नहीं है। हम चैतन्य महाप्रभु को श्रीमती राधा रानी महारानी भी बोले, वो भी गलत बात नहीं है, और हम चैतन्य महाप्रभु को युगल अवतार बोले, वो भी गलत बात है ना। सपोज कीजिए अगर सिक्का को देखें, हैं? सिक्का जो होता है ना, हम बोले कि इसमें हेड्स है, तो गलत है क्या? अगर हम सिक्का को देख करके बोले इसमें टेल है, तो वो गलत है क्या? अगर हम बोले कि इसमें हेड और टेल दोनों है, तो ये गलत है क्या? समझ रहे? सभी को समझ में आ रहा है? तो चैतन्य महाप्रभु युगल अवतार होते हुए भी कृष्णा है ना, और यही है अचिंतनीय भेद अभेद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत मुश्किल है इस बात को समझ पाना और एक्सपीरियंस कर पाना, परंतु हम लोग समझने का प्रयास करते रहेंगे निरंतर रूप से। जिन किन्हीं को कुछ कुछ भी कंफ्यूजन रहा हो, फिर से पूछ लीजिए।
आई होप मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, सब कोई को समझ में आया हो। नहीं आया फिर से पूछेगा, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, ठीक है, कुछ भी पूछिए, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू और जिनको रीड करना है, कृपया अपना हैंड रेज़ करें और हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हंसा माता जी, हरे कृष्ण प्लीज़। हरे कृष्णा हंसा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे भगवान, आपने दक्ष के को माध्यम बनाकर यज्ञ प्रथा चलाई है, जिससे मनुष्य धार्मिक कृत्य तथा आर्थिक विकास का लाभ उठा सकता है। आपके ही नियामक विधानों से चारों वर्णों तथा आश्रमों को सम्मानित किया जाता है। अतः ब्राह्मण इस प्रथा का दृढ़ता पूर्वक पालन करने का व्रत लेते हैं। तात्पर्य: वर्ण तथा आश्रम की वैदिक प्रणाली की कभी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मानव समाज में सामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही भगवान ने स्वयं ये विभाग किए। ब्राह्मणों को समाज का बुद्धिजीवी वर्ग होने के नाते इस विधि विधान का दृढ़ता से पालन करने का व्रत लेना चाहिए। इस कलयुग में वर्गहीन समाज का निर्माण करने तथा वर्ण एवं आश्रम के नियमों का पालन करने की प्रवृत्ति एक असंभव स्वप्न का प्राकट्य है। पालन न सामाजिक तथा करने की प्रकृति। पालन न करने की प्रवृत्ति एक असंभव स्वप्न का प्राकट्य है। सामाजिक तथा आध्यात्मिक व्यवस्था के विनाश से वर्गहीन समाज की कल्पना कभी भी साकार नहीं हो सकती। मनुष्य को सृष्टा की तुष्टि के लिए वर्ण तथा आश्रम के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है कि चारों वर्णों की सृष्टि भगवान द्वारा हुई है। उन्हें इसी के अनुसार कार्य करना चाहिए और ईश्वर को प्रसन्न रखना चाहिए। जिस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंग उसकी सेवा में लगे रहते हैं, अपने विराट रूप में ही पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ईश्वर के विराट रूप के क्रमशः मुख, बाहु, उदर तथा पांव है। जब तक वे परम पूर्ण स्वरूप की सेवा में लगे रहते हैं, तभी तक उनका पद सुरक्षित है। अन्यथा वे पक्ष भ्रष्ट होने से पक्ष या पथ आएगा पक्ष भ्रष्ट होने से पतित हो जाते हैं। प्रभु जी, ये पथ होना चाहिए या पक्ष? ठीक है, पथ है ना। हाँ, पथ भ्रष्ट होने से पतित हो जाते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सो हाँ, चलिए समझते हैं, इस बात को समझते हैं ना। देखिए, हम लोगों को वर्ण का पालन तो करना ही चाहिए। आश्रम पे आते हैं, वर्ण का पालन तो करना ही है। अगर वर्णों का पालन नहीं करते, तो हमको क्या पता कि ब्राह्मण का कार्य कौन कर रहा है और कौन ब्राह्मण है। और ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, तो फिर ब्राह्मण के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अब देखिए, प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा। नहीं मानेंगे ना? हरे कृष्णा। यस, बुरा नहीं मानेंगे ना? हुँ। देखिए, अगर सपोज़ कीजिए आप धन कमाने के लिए लगे हुए हैं, है ना? आज के दिन में क्षत्रिय तो होना बड़ा मुश्किल है, असंभव सा है। हम लोग बोल देते हैं, जैसे आर्मी वाले लोग हैं, पुलिस वाले लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, उनको क्षत्रिय जैसा बोल दिया जाता है। ऑल्दो वो क्षत्रिय नहीं है, वो शूद्र वाला कार्य करते हैं। सेवा करना क्या है? सेवा करना शूद्र का कार्य है। ठीक, चलिए। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार के लोग हैं। आप समझिए, जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं।
यहीं पे आंखों के सामने। कहाँ पे? ओके। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ईश्वर के विराट रूप में क्रमशः मुख, बाहु, उदर तथा पांव, इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? अगर मुख, बाहु, उदर या पांव की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? पांव के बिना इंसान जिंदा रहेगा, बाहु के बिना इंसान जिंदा रहेगा, अगर उदर ठीक से कार्य ना करे, हैं? लोगों का क्या देखते हैं, किडनी फेल हो, जिंदा रहते हैं, परंतु मुख कार्य ना करे, सांस ना ले, भोजन ना डाले, तो जिंदा रह सकते हैं क्या? हम्म? सभी को बाकी का समझना है। बाहु, बाहु मतलब हाथ, है ना? मुख, बाहु, बाहु, उदर तथा पांव, ठीक है? स्थिति कैसी है? हम सभी के बिना जिंदा रह सकते हैं, परंतु मुख के बिना जिंदा नहीं रह सकते। मुख सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब मुख का कार्य क्या होता है? मुख का कार्य क्या होता है कि वो अपना कार्य करे और इस प्रकार से कार्य करे कि बाकी शरीर पोषित रहे, हैं? वो सांस इस प्रकार से ले कि बाकी शरीर में सांस चला जाए, बाकी शरीर को भी अपना अपना कार्य करना, परंतु इस प्रकार से कार्य। एक ब्राह्मण का कार्य ये होता है कि बाकी जो वर्ण में हैं सभी की सुचारू रूप से जीवन व्यापन करे, चाहे कोई भी हो। स्थिति कैसी होती है? अब इसके लिए समझिए, 60 गांठ से सरकार चलती है। अब इसके लिए कैसा होता है? सभी को ब्राह्मण के कहे अनुसार कार्य करना होता है। लोग क्या करते हैं? लोग बोलते हैं तुम ब्राह्मण हो तो तुमको धन की क्या आवश्यकता? नहीं, एकदम गलत बात है। आप समझिए, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण है तो धन की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण है तो धन भौतिक कार्यों में उपयोग ना हो, ये इंपॉर्टेंट है। परंतु ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को धन की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता है। वो भौतिक कार्यकलाप में उपयोग में, ब्राह्मण कोई है तो भौतिक कार्यकलाप में उपयोग में, उस धन का भौतिक कार्यकलाप, परंतु धन धन बिल्कुल चाहिए। एक्चुअली में सबसे ज्यादा धन ब्राह्मण को चाहिए, सच बात। एक बात बताइए, अगर ब्राह्मण के घर में धन धान्य भर दे, बहुत ज्यादा धन होगा, तो ब्राह्मण क्या करेगा? हुँ? अपना धन धान्य का उपयोग कैसे करेगा? कैसे करेगा? हुँ? हम देखते हैं अगर मंदिर बहुत अच्छा बन जाए, बहुत सुचारू रूप से बने, हैं? जितनी रिक्वायरमेंट है सब फुलफिल कर दे, मंदिर क्या करता है? कोई भी मंदिर क्या करेगा? हुँ? और हम उसे अभी और भी धन दें, क्या करेगा? हुँ? यस, क्या करेगा? समाज में सभी जो भी लोग हैं,
नहीं, और मंदिर नहीं बनवाएँगे। मंदिर तो बनवाते हैं, मंदिर तो बनवाते हैं, परंतु मंदिर बनवा कर के क्या करते हैं? अगर सपोज़ कीजिए बहुत ज़्यादा धन दे आजकल तो धन भी नहीं आता ना, लोग धन नहीं निकालते, मैं आपको सामने दिखाऊँगा क्यों नहीं निकालते, क्या होता है, क्या गड़बड़ है। हम ब्राह्मण को धन नहीं देते तो क्या होता है, वो किसी तरीके से गुज़र-बसर करके किसी तरीके से टिक जाते हैं, क्योंकि वो अपना पथ नहीं छोड़ सकते। अब समझिए, ब्राह्मण तो झेलते हैं, समाज के बाकी तीनों वर्ण अपना कार्य नहीं करते। शूद्र का कार्य है, समझ लीजिए, शूद्र का कार्य है कि वो ऊपर के तीनों वर्ण, 3 बचे ना शूद्र को छोड़ करके, ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा। कौन-कौन? वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। वैश्य का कार्य है, ऊपर के दोनों जो वर्ण बचे, क्षत्रिय और ब्राह्मण, उनकी सेवा करे, और क्षत्रिय का कार्य है कि ब्राह्मण की सेवा। सेवा सभी को करनी है। और ब्राह्मण किसकी सेवा करता है? ब्राह्मण का कार्य है कि सभी सुख समृद्धि से रहे। आप लोग याद कीजिए। हुँ? जो लोग आज के दिन में थोड़े जवान या बूढ़े होंगे, हुँ? याद कीजिए, आप लोग याद कीजिए और बाकियों को एक्सपीरियंस बताइए, हैं? आपने जहाँ पे भी देखा होगा, याद कीजिए, पहले का समय याद कीजिए। कहीं पे देखा होगा, जहाँ पे ब्राह्मणों का बहुत आदर-सम्मान किया जाता हो। एक ब्राह्मण नहीं, सभी ब्राह्मणों का। जो ब्राह्मण है, सभी का आदर-सम्मान होता। आज के दिन में मुश्किल हो गया, परंतु थोड़ा-सा पीछे जाएँगे तो होता था। ब्राह्मणों का आदर-सम्मान हो। हुँ? एक बात बताइए, वहाँ पे वहाँ पे लोग बहुत कम दुखी रहते थे ना? वहाँ पे छल-कपट कम होता था ना? वहाँ पे लोग व्यवस्थित रूप से रहते थे ना? येस, नो? सच-सच बताइए। जहाँ पे भी ब्राह्मणों की सेवा होती थी, ब्राह्मणों का सत्कार होता था, ब्राह्मणों को अच्छा पोज़ीशन पे रखा जाता था। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया ना? जहाँ पे भी देखा हो, कि ब्राह्मणों का बहुत से वहाँ पे लोग कलेश करते ही नहीं है। कलेश करते ही नहीं है। आप लोग याद करें, अभी और समय याद कीजिएगा। क्लास एंड होगी उसके बाद भी याद कीजिएगा, बता दीजिएगा मेरे को। यहाँ पे भी ब्राह्मणों की सेवा होती है, निस्वार्थ भाव से सेवा होती है, वहाँ पे कुछ बुरा होता ही नहीं है, वहाँ पे सब कुछ अच्छा होता है। हम लोग धाम आते हैं, तो धाम में बोला जाता है, साधु संत का संग करने धाम आया जाता है। धाम आने का अर्थ ये नहीं है कि हम विग्रह का दर्शन करें और चल दें। दौड़े-दौड़े आएँ, विग्रह का दर्शन करें और चल दें। अगर साधु संत से, अगर गुरु से, अगर शुद्ध भक्तों का संग नहीं किया, तो धाम आकर के किया क्या? जहाँ पे भी शुद्ध भक्तों का संग हो जाए, वही धाम हो जाता है। जहाँ पे भी शुद्ध भक्तों का संग हो, हम धाम भी चले जाते हैं और फिर शुद्ध भक्तों का भी संग नहीं करते हैं, तो किस लिए धाम जाए? ठीक है। तो इस प्रकार से लोग कार्य कर रहे हैं, करते हैं, मूर्खता में करते हैं। ठीक है। तो 4 प्रकार के विभाग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसका तो पालन करना ही करना है। अब दूसरा आ गया वर्ण का पालन। सॉरी, वर्ण तो ये हो गया, चातुर्वर्ण्यम, वर्ण तो ये हो गया। अब दूसरा आ गया आश्रम का पालन। हुँ? वो क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। आश्रम के बारे में लिखा हुआ है ना? अ, ये पेज का स्टार्टिंग लाइन भी पढ़ लीजिए। मनुष्य को शिष्टा की तुष्टि के लिए वर्ण तथा आश्रमों के नियम का कड़ाई से पालन करना चाहिए।
अब एक बात बताइए, आपने कहाँ देखा है कि 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन होता है? कहीं पे देखा है? कहीं पे भी? कहीं पे भी देखा है? सच-सच बोलिए। हुँ, कहीं पे भी देखा है? 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन। या गृहस्थ का पालन होना चाहिए, तो 25 से 50 वर्ष तक ही गृहस्थ का पालन होना चाहिए। या ये देखा है 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ चले जाना है, या 75 से 100 वर्ष तक सन्यासी हो जाना है। आप सोचिए, कहीं पे भी देखा है? सच बताइए। अपने प्रकट जीवन में, आस-पास में कभी सुने हैं? हाँ? सच-सच बोलिए। आप लोगों ने भी बहुत-बहुत लोगों को देखा होगा, हैं? किसी ने एक को भी देखा है? हुँ? कोई एक बताइए। हम लोग कल-परसों बात कर रहे थे। बाकी डिवोटीज़ को क्या हो गया? हुँ? क्यों नहीं आंसर कर रहे? देखा हो तो बता दीजिए। कहीं पे भी एक को भी देखा हो तो बता दें। हुँ? हम लोग कल-परसों ही बात कर रहे थे। आई डोंट रिमेंबर कौन-सी क्लास थी, शायद मॉर्निंग आरती थी। मॉर्निंग आरती में बोल रहा था हम लोग जीवित हैं, या फिर कल की क्लास ही थी क्या? नहीं, 9 पीएम। हम लोग जीवित हैं, कम पाप कर्म कर रहे हैं। हम लोग साँस ले रहे हैं इस भौतिक जगत में, तो ऑटोमैटिकली पाप कर्म हो रहा है। आप सोच के देखिए, हम इस सोसाइटी में, सोसाइटी को क्या? इस कली की क्लास, अच्छा, सोसाइटी को क्या समाज। बोलते हैं? समाज, समाज। इस समाज में रहते हैं, जहाँ पे आश्रम का पालन ही नहीं हो रहा। अब यहाँ पे लिखा हुआ कड़ाई से पालन होना चाहिए। अब समाज समाज में पालन ही नहीं हो रहा, तो ये पाप कर्म नहीं है क्या? समझिए। प्लीज़ पहले सत्य को स्वीकारिए, उसके बाद टॉलरेंस तो लेकर के आइए। सत्य के लिए टॉलरेंस ही नहीं है। सुनते नहीं, हमको नहीं सुनना। फिर सुधरिएगा कैसे? अब स्थिति कैसी है कि हम पालन तो कर नहीं पा रहे। हम देख रहे हैं नहीं पालन हो रहा, हम क्या करें? 2 बातें हैं और दोनों ही बातें परफेक्ट है। बस उन 2 बातों को याद रखेंगे तो हो जाएगा। क्या? जब भक्ति करते रहते हैं तो कोई नियम नहीं लगता। भक्ति करने और भक्ति का प्रचार करने के लिए आप कुछ भी करने लग जाइए। शुद्ध हृदय से करने लग जाइए, उसमें कोई अपराध नहीं हो सकता। तो अगर समाज में इस तरह का पालन नहीं भी हो, परंतु आप तो प्रचार कर रहे हैं ना। दूसरा, कृष्णा बोलते हैं जो मेरे मेरे प्रति शरणागत होता है, मैं समस्त पापों से मुक्ति देता हूँ। तो जो भगवान के प्रति शरणागत हो जाए, उनको मुक्ति भी मिल जाएगी। अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं, पूरा समाज गलत कर रहा है। हम एक व्यक्ति को नहीं जानते जो इस प्रकार से कड़ाई से आश्रम का पालन करता है। एक व्यक्ति को नहीं जानते आज के दिन में। ये इल्यूशनरी वर्ल्ड रहा। एक सपनों की कल्पना जैसा दिखता है। लगता नहीं है कि ये रियलिटी हो, क्योंकि आज के दिन में हम देख ही नहीं रहे हैं। परंतु शास्त्रों में तो लिखा हुआ है इसका कड़ाई से पालन करना है। कैसे करेंगे? अगर कोई सोच भी ले कि हमको पालन करना है, ठीक है, हम कड़ाई से ही पालन करेंगे। वानप्रस्थ जाइएगा तो कहाँ पे जाइएगा जहाँ पे लोग नहीं मिलेंगे। वनों में जाएँगे तो हमको डर लगा रहेगा कि कहीं चीता तो नहीं आ जाएगा, साँप तो नहीं काट जाएगा। अब सुबह से रात तक वन में रहिएगा तो क्या स्थिति होगी? ये डर लगेगा कि नहीं लगेगा?
उस स्थिति में क्या आप शांति पूर्वक अपना जीवन बिता पाएंगे? कोई वानप्रस्थ जाने का सोच भी ले, कैसे जाएगा? सन्यास वाला जीवन कैसे जिएगा? क्योंकि आसक्ति तो खत्म हो ही नहीं रही, है ना? तो हमारे पास मात्र एक तरीका, हम सभी पालन तो नहीं कर पा रहे वर्णाश्रम धर्म का। हाँ? वर्णों का पालन तो करना ही करना है, परंतु आश्रम के धर्म का पालन नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। तो ये पापपूर्ण जीवन है। हमारा जो जीवन है ये पापपूर्ण जीवन है। और पापपूर्ण जीवन जी करके कभी भी हम अच्छा कार्य नहीं कर सकते। वापस से वही बात जहां से स्टार्टिंग हुई थी। कृष्णा चिंतनीय भी है, अचिंतनीय भी। जो हम लोग समझ रहे हैं कि आश्रम का पालन करना है, ये चिंतनीय भी है, समझ में आ भी जाएगा। बुद्धि से समझने का कोशिश कीजिए। 4 आश्रम है, उसका पालन करना है, परंतु कर पाइएगा क्या? नहीं, नहीं हो रहा। पॉसिबल है? नहीं। हृदय होता है? नहीं। अचिंतनीय कैसे होगा? चिंतनीय भी है, अचिंतनीय भी है। और इन सबके परे अगर हमने रास्ता समझ लिया, आज्ञा पालन से कार्य कर लिया, तो इससे परे क्या होगा? इससे परे हम अपनी शुद्धि के लिए कार्य करेंगे, पवित्रता के लिए कार्य करेंगे, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो हम इसी उधेड़ बुन में लगे रहेंगे, हैं? क्या? धर्म संकट में, धर्म संकट। हम इसी संकट में कर लें, नहीं करें, हो जाएगा, नहीं होगा, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या होगा, क्या करें? और उससे कोई लाभ, ये सब कर कर आके कोई लाभ नहीं। अपना जीवन को नर्क में बना करके कोई लाभ नहीं। तो वापस से एक बार 2-3 मिनट दीजिए। यही यही दर्द वाला पार्ट है। समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे। हम लोग देख रहे हैं कि ब्राह्मण की सेवा नहीं होती है, और ब्राह्मण की सेवा नहीं होती है, उसी लिए सारा पाप कर्म चल रहा है। उसी लिए सारा पाप। पहले तो हम जानते नहीं है ब्राह्मण है कौन, और जो ब्राह्मण है अब क्या करते हैं, हम जन्म से, परिवार से, समाज से, इससे उससे हम ब्राह्मण जानने लग गए हैं, और फिर बोलते हैं वो ब्राह्मण है। पहले तो हम जानते ही नहीं है ब्राह्मण कौन है। और जब ब्राह्मण जान लिए कि ये है ब्राह्मण, तो हम ब्राह्मण की सेवा नहीं कर रहे। समाज में बाकी तीनों वर्णों का कार्य है कि ब्राह्मण की सेवा करें। हम देखते हैं ब्राह्मण बड़े बुरे स्थिति में रहते हैं, बहुत ही विकट परिस्थितियों में रहते हैं। आप सोच के देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जी। बहुत सारे डिवोटीज का ऐसा स्थिति है। बहुत सारे डिवोटीज का ऐसा स्थिति कि वो खाने के लिए सोचते हैं कि खाने को कहाँ से मिलेगा, रहने को कहाँ से मिलेगा, कैसे रहें। इनफैक्ट आज ही किन्हीं डिवोटी से यही बात डिस्कस करें कि भक्त लोग जो है ना, वो इन सभी चीजों को कम से कम करते जाते हैं।
और फिर शरीर पे भी झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु भक्ति नहीं छोड़ना चाहते। आप सोच के देखिए, अगर भक्त लोग यही सब कार्य करने लग जाए, ब्राह्मण लोग यही सब कार्य करने लग जाए, तो भौतिक जगत में जो वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय वाले कार्य, वो भी ब्राह्मण ही करने लग जाएंगे। फिर वो ब्राह्मण रहेंगे कहाँ? वो भी धन अर्जन करने में लग जाएंगे ना, फिर वो ब्राह्मण रहेंगे कहाँ? अगर कोई धन अर्जन करने के ही मकसद से कार्य करने लग जाए, वो ब्राह्मण रहेगा। माया देवी तो इतनी प्रबल है, एक बार आप धन अर्जन करने में लग जाइए, उसके बाद कहाँ पथभ्रष्ट होइएगा पता भी नहीं चलेगा। है ना? इसीलिए जो भक्त होते हैं बड़े कॉशियस होते हैं, सावधान होते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। है ना? भौतिक कार्यकलाप नहीं करना चाहते। बहुत बार आप देखते होंगे भक्त लोग जो होते हैं वो भौतिक कार्यकलाप नहीं करना चाहते हैं। बड़ी बुरी परिस्थिति हो जाती है, फिर भी भौतिक कार्यकलाप नहीं करना चाहते। बहुत सारे भक्तों को देख बड़ा कष्ट सह रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, परंतु भौतिक कार्यकलाप नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि अगर भौतिक कार्यकलाप वो करने लग गए, तो बाकियों जैसे ही बन जाएँगे ना। हमारा दायित्व है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज के तौर पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ब्राह्मणों की सेवा करें। ब्राह्मण अगर पोषित रहेंगे, तो समाज अच्छा है। क्योंकि वो ब्राह्मण वाला कार्य करेंगे। हम लोगों ने जैसे अभी देखा, जहाँ पे भी ब्राह्मण अच्छे स्थिति में रहते हैं, समाज अपने आप अच्छा हो जाता है। ब्राह्मण का बस 2 कार्य करने का आवश्यकता है। पहला, बाकी वर्ण ब्राह्मणों की सेवा करें। सेवा जिस भी प्रकार से बोले, लक्ष्य ब्राह्मण की सेवा होना चाहिए। ठीक है? और दूसरा, ब्राह्मण का उचित सम्मान मिलना चाहिए। ब्राह्मण को उचित सम्मान मिलना चाहिए। बस इतना होगा तो कोई बुरा हो ही नहीं सकता। आज कलयुग और प्रसार हो रहा है, तो ऐसा देखते हैं कि ऐसा होना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है? हम लोगों को इंटरनली और अपने वेरी क्लोज लूप में करते रहने का प्रयास करें। इस प्रकार का प्रयास करते रहिए। ठीक है? जितना जो कर पाएगा, परंतु शास्त्र के अनुसार सभी को 50% धन तक दान करना है। तक नहीं है वहाँ पे, मैं तक जोड़ दिया, तक नहीं है। समझिए? तो प्रयास कीजिए, सब कोई प्रयास कीजिए। इट्स नॉट लाइक हम लोगों की क्लास के लिए भी और कृष्ण कृपा से मूर्ति शिला प्रभुपाद ने भी कभी भी कोई भी धन नहीं लिया। हम लोग एक स्पेशल क्लास किए थे, कौन सा हैप्पी सेशन, वो अलग था, वो अलग था। भौतिक समस्याओं का आध्यात्मिक और उसके लिए भी एक एक बार के लिए बस एक क्लास में वो पेड सेशन था। स्थिति खराब थी पर वो पेड सेशन था और वो पेड सेशन भी ऐसा था कि जो नहीं भी अफोर्ड कर रहे थे, अगर उनका रीज़न था कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो उनको भी सब सेशन जॉइन करने का मौका मिला। ऐसा नहीं था, पेड है तो। एक्चुअली में किसी को भी धन के अभाव में भक्ति ना करे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे को। ये नहीं होना चाहिए। आज की स्थिति में ऐसा होता है। आज की स्थिति में ऐसा होता है। बड़ा कष्ट सहते हैं। बहुत ब्राह्मण लोग बड़ा कष्ट सहते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण को एम्पावर करना चाहिए। तो
ये वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं होता है, इसीलिए सारा बुराई होती है। ठीक है, चलिए तो करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और मुझे कोई डिवोटीज याद आ गए, बड़ा देखिए मेरी स्थिति तो फिर भी अच्छी है, जो डिवोटी याद आते हैं ना, मेरे जैसे ही मैंने बोला मेरे दिमाग में आ गया, मैं एग्जांपल देने वाला था, उनको कर दिया। बहुत बुरी स्थिति है, कैसे संघर्ष करते हैं ना, हंसते रहेंगे, परंतु अंदर ही अंदर वो सोचते हैं। कोई डिवोटी मेरे को बोल रहे प्रभु जी बहुत महंगा, हम बहुत प्रयास किए, नहीं हो पाया। धन के अभाव में ये नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों को धन का अभाव नहीं है, बड़ा बड़ा गलत स्थिति है। ब्राह्मण का कार्य ये भौतिक कार्यकलापों में लगना थोड़ी ना है, समाज के उत्थान में लगना है। और समाज उनको भी भौतिकता में लगा दे तो गलत, ये गलत बात। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम। कृष्णा गौ ब्राह्मण के भगवान। ओके, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रज्ञा माता जी। ओके, ऋतु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा से मोती श्लोक की जय भगवद गीता की जय जय श्रीमद् भागवतम की जय जय सभी भक्तों की। जय। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण राम कृष्णा हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करने हरे ज्वाइन कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, इन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासाएं हैं तो प्लीज पूछिए। हरे कृष्ण। ओके, यस, हरे कृष्ण। यस यस, कोई भी जिज्ञासा पूछिए। कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्ण। नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं है, फिर कीर्तन सुन सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए मैं कीर्तन स्टार्ट करता हूँ। रिकॉर्डिंग प्लीज ऑफ कर दीजिए और मैं कीर्तन शेयर करता हूँ।